न्यू नेशनल उर्दू हाई स्कूल शांति नगर भिवंडी से अंसारी जैद इस्माइल। इस तालिब इल्म का नाम है अंसारी जैद इस्माइल और इनका नंबर है 21। अब आपके सामने अंसारी जैद इस्माइल अपने ख़यालात का अपनी तकरीर पेश करेंगे। तालियों में थोड़ी सी कंजूसी हो रही है बच्चों की हिम्मत अफजाई बहुत ज़रूरी है। रोटी के धोने वाले हैं मुश्किल से दस्तयाब, महंगाई इस कदर है कि मर जाए आदमी। कुछ कम ही नहीं होती परेशानियाँ अभी, कब तक रहेंगी मुल्क में महंगाइयाँ भी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। महंगाई से जूझते हुए जनाबे सदर, महंगाई से परेशान जज साहिबान और महंगाई के हाथों मरने वाले सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम। हम तो महंगाई के हाथों मर चले, यही मेरा मौजूए सुखन है। हाज़रीन, लगाई बुझाई और लुगाई जिसे न मार सके हजरात उसे महंगाई मार देती है। जी हाँ सामाईन, जब ममता का मुक़द्दस रिश्ता गले में बच्चे बराए फरोख्त की तख्ती लटकाने पर मजबूर होता है तो मेरा दिल बेसाख्ता मेरे मौजू की नुमाइंदगी करता है। सामाईन, चेहरे पे मुस्कुराहट का बराह रास्त ताल्लुक़ इंसान के पेट से हुआ करता है। जिसकी अमली तस्वीर वो लाचार बाप है जिसके सामने भूख से तड़पते उसके बच्चे अपनी जान दे देते हैं। तो यहाँ भी मेरा दिल बेसाख्ता मेरे मौजू की नुमाइंदगी करता है और कहता है, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। सामाईन, कमाई और महंगाई दो हम काफिया अल्फाज हैं और इनमें रब्त भी कुछ ऐसा है। जब महंगाई बढ़ती है तब कमाई कम होती हुई मालूम होती है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तब सिर्फ कमाई करने वाले हजरात पर इसके असरात जाहिर होते हैं। ताजिर हजरात तो आज तक ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि महंगाई बढ़ी भी है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने सी फेसिंग पेंट हाउस की दहलीज पार करके गरीब तबके का जायज़ा नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद वो भी गरीब तबके के बारे में यही कहते हुए पाए जाते कि कहीं बिजली की लोड शेडिंग से जनता दो चार है, कहीं पानी बहुत ख़ास है, कहीं बच्चा बीमार है, कहीं गैस का इंतज़ार है, कहीं दूध 100 रुपया पार है। बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। सामाईन, ये बात सच है कि सैलरी लड़का है और महंगाई लड़की है, क्योंकि सैलरी कितना भी कोशिश करे महंगाई कभी भाव ही नहीं देती, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है और सैलरी घटती जाती है। सामाईन, पेट्रोल और घरेलू गैस के बढ़ते हुए दामों को देखकर लगता है कि हमें फिर से लकड़ियों पर खाना बनाना पड़ेगा। तमाम अशिया दाल चावल यानी राशन दुकान में सब्जी प्याज आलू अंडे गोश्त मछली वगैरह महंगाई में आसमान को छू रहे हैं। लोगों की कमर इस महंगाई ने तोड़ दी, क्योंकि कमाई कम और खर्च ज़्यादा हैं। हम तो महंगाई के हाथों मर चले। सामाईन, तानाज़नी से हट के देखा जाए तो मैं एक सवाल करता हूँ कि सर्दी की ठिठुरती रात में मुंह लपेटे हुए अपने नामौलूद बच्चे को सिटी मॉल के बाहर एक छोड़ झूले में डालकर जाने पर एक माँ क्यों मजबूर है? आज अशफाकुल्लाह खान और सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस देश में अशरफुल मखलूक़ात ग़िलाज़तों के ढेर में खाना तलाश करने पर क्यों मजबूर है? इसका एक ही जवाब आता है, हाज़रीन, महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। सामाईन, लेकिन ये महंगाई एक ख़ास तबके तक महदूद है। यह एक ऐसा नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमीरी और गरीबी है। और यही मिसाल वाज़ह कर देती है कि महंगाई सिर्फ गरीब तबके के लिए है। अगर हो पेट में लुक़मे बदल जाते हैं मौसम भी, मई में बर्फ़ पड़ती है दिसंबर गर्म होता है। हम तो महंगाई के हाथों मर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब। मैं मोहतरम शमीम इकबाल साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वह अपने दस्ते मुबारक से इस प्यारे से बच्चे को तौसीफ़ी सनद पेश करें। वेल डन बेटा, बहुत खूब। अगला नंबर नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कल्याण से यहाँ पर आ रही है खाटिक सारा मोहम्मद फ़ारूक। इनका नंबर